वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए जो वेट कर रहे हैं बॉर्डर्स रीओपनिंग की। सो जी, अब बॉर्डर रीओपनिंग की कुछ स्टेटमेंट्स आने लगे जी। स्कॉट मॉरिसन की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है जी बॉर्डर रीओपनिंग को लेके। और स्कॉट मॉरिसन की ये स्टेटमेंट से एंथनी एल्बनीज भी परेशान हो गया। भाई, जिस बंदे ने अभी तक कोई ढंग की स्टेटमेंट नहीं दी पूरे पार्लियामेंट के अंदर आके जितनी भी कैबिनेट मीटिंग हुई है, और इस बंदे के मुंह से ये एकदम बढ़िया स्टेटमेंट कैसे निकल आई है, ये तो मेरे वोट भी कम कर देगी। सो जी, क्या है वो स्टेटमेंट, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। सो अगली बात करेंगे जी एनएसडब्ल्यू से बात करेंगे। एनएसडब्ल्यू ने फिर से बहुत तगड़ा रिकॉर्ड कायम किया जी पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर और एक माइलस्टोन रख लिया जी। ये माइलस्टोन कंप्लीट होता है तो हम बॉर्डर अपने खोल देंगे। केस आते हैं तो आए, कोई परवाह नहीं है जी। उस माइलस्टोन की बात करेंगे, क्या है वो माइलस्टोन, और बात करेंगे टिकट टू फ्रीडम की। क्या है वो टिकट टू फ्रीडम, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। और स्कॉट मॉरिसन ने ट्रैवल बबल की बात करी है, कौन सी वैक्सीन के टारगेट से 80% वैक्सीन का टारगेट रखा है उन्होंने, और ये टारगेट कंप्लीट होता है वो 2 कंट्रीज के साथ अपने जो ट्रैवल बबल खोल देंगे। क्या है वो टारगेट, उसके बारे में बात करेंगे, और कौन सी है वो 2 कंट्रीज, उसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड, आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें। कुछ बात करेंगे एनएसडब्ल्यू की इंटरनल सिचुएशन की, और तस्मानिया वाले बहुत ज्यादा हैं जी। हाँ, तस्मानिया वाली बात भी होने वाली है वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मैं पूरी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकूं। सो फ्रेंड, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहली बात करते हैं स्कॉट मॉरिसन की स्टेटमेंट की। आप सभी को पता होगा कि एनएसडब्ल्यू में रोज ही नए नए केस आ रहे हैं। आज एनएसडब्ल्यू के अंदर 900 प्लस केस आए हैं। बहुत बड़ी बात है जी, एनएसडब्ल्यू के अंदर लॉकडाउन लग चुका है। और स्कॉट मॉरिसन की आज मीटिंग थी। स्कॉट मॉरिसन ने उस मीटिंग के अंदर जाके ये बोला कि मैंने हर एक स्टेट को अपना टारगेट सेट करने के लिए बोल दिया है कि ये टारगेट सेट कर ले, हम बॉर्डर्स खोल देंगे। और उस टारगेट सेट करने का सारा फंडा ये है कि उस टारगेट अचीव की वो टारगेट अचीव होने के बाद अगर केस आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए, हमने अपने बॉर्डर से खोलने हैं वर्ल्ड के लिए, हमने अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर लेके आना है। ये सारा इसलिए हुआ है क्योंकि स्कॉट मॉरिसन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा लो होती जा रही है, प्रोटेस्ट वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन का कह सकते हैं आप, ये एक गोल्डन चांस है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये वोट जीत सकते हैं। सबकी नजरों के अंदर अपनी अहमियत जो है वो फिर से वही बना लेंगे। पहले तो इनका प्लान कभी बॉर्डर रीओपनिंग को लेकर नहीं आया, अब इनका प्लान बॉर्डर रीओपनिंग को लेकर और इकोनॉमी रिकवर को लेकर दोनों प्लान इकट्ठे आए हैं जी। हर एक स्टेट को ऑर्डर किया वैक्सीन का टारगेट बना ले। 80% वैक्सीन का टारगेट है जी, और ये दोनों डोज के साथ है। 1 डोज जिनको मिल चुकी है उनकी पॉपुलेशन हाई है जी, और जिनको 2 डोज ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल चुकी है वो 31% के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। सो जी, ये आप एक पॉजिटिव साइन देख सकते हैं कि स्कॉट मॉरिसन की तरफ से बॉर्डर रीओपनिंग की, ये मैं कहूंगा 6ठी 7वीं अपडेट होगी। हमें इनके मुंह से सुनने को मिली है कि ये बॉर्डर ओपनिंग की तरफ अपना ध्यान लेके जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर रीओपनिंग करने का प्लान बना रहे हैं। पर इस सारे प्लान के बीच में एक बहुत बड़ी बात है जी, आप अपनी वैक्सीन को लेकर के कोविशील्ड वैक्सीन आप लेकर रखें। और अब बात आता हूं जी कोविशील्ड वैक्सीन की, जिसको एस्ट्राजेनेका भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो एडल्ट्स हैं उनको भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लग रही है। जो तो बुक करवा के जाएंगे उनको फाइजर की डोज लगेगी, और जो बुक करवा के नहीं जाएंगे उनको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगेगी। और ऑस्ट्रेलिया में एनएसडब्ल्यू ने सबसे तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है जी, 7.5 लाख प्लस वैक्सीनेशन उसने पिछले वीक के अंदर करी है। और कहां, ये विक्टोरिया से पीछे था एक टाइम पे, और अब ये विक्टोरिया से इतनी आगे निकल चुका कि विक्टोरिया इसको 1 महीने के अंदर इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता वैक्सीन की स्पीड के अंदर। सॉरी, एनएसडब्ल्यू की बात करते हैं। एनएसडब्ल्यू का टारगेट ये है जी, मैंने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बैग अपने कैंपस पर लेके आना है। जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजना है, जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी में भेजना है। और एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर जो है वो स्कॉट मॉरिसन से एडवांस इसलिए है क्योंकि स्कॉट मॉरिसन जो अब कह रहे हैं कि चाहे कोविड आए वैक्सीन लगने के बाद भी मैंने अपने बॉर्डर्स जो है वो खोल देने हैं। सो जी, ये स्कॉट मॉरिसन की स्टेटमेंट अब आई है, जो ग्लैडी पहले स्टेटमेंट दे चुकी थी। सो जी, ग्लैडी की ये स्टेटमेंट देख के इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है इस टाइम पे। और जी, उन्होंने ये बात बोला कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे अपनी वैक्सीन कंप्लीट करेंगे, और उनका माइलस्टोन है जी कि जब हमारे यहाँ पे इतनी वैक्सीन हो जाएगी हम अपने एनएसडब्ल्यू के बॉर्डर्स जो है जी
वो वर्ल्ड के लिए खोल देंगे। पर उस वर्ल्ड में ये नहीं कि हर एक कंट्री एकदम ही उठ के आ जाएगी। वर्ल्ड में भी ऐसी ऐसी कंट्रीज आएंगी जो एम्बर जोन के अंदर है, जो ग्रीन जोन के अंदर है, जो ग्रीन जोन के अंदर है, जिनमें कोविड के कम केसेस हैं और वैक्सीनेशन की स्पीड हाई है, और इंडिया इनमें से एक कंट्री है। बट इंडिया वालों के लिए एक डरने की ये बात है कि आज इंडिया में कर्नाटक जैसी स्टेट के अंदर 31,000 केस जो है जी वो एकदम आ गए हैं कोविड 19 के। सो जी ये आप स्क्रीन के ऊपर इस टाइम देख रहे हैं, ये इनका सारा वैक्सीन का स्टेटस है जी, कितने बंदों को फर्स्ट डोज लगी है, कितने बंदों को सेकंड डोज लगी है। और इन्होंने बोला है कि जब हमारा फेज बी का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, जो इनका फेज बी इस टाइम चल रहा है, और इन्होंने पहले इसकी कोई डेडलाइन नहीं दी थी, पर इसकी डेडलाइन है जी क्रिसमस तक। इन्होंने बोला भी हम क्रिसमस तक अपना फेज भी कंप्लीट कर लेंगे, और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो अपने लव्ड वंस को मिलने जा सकेंगे ऑस्ट्रेलिया से बाहर, जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, और फेज भी 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट होने तक ही है। अब बॉर्डर्स रीओपनिंग की स्टेटमेंट तो स्कॉट मॉरिसन से तो सुनने को मिलेगी। अब इनके जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो दैन तेहान, उन्होंने बोला कि आप बॉर्डर्स को तो देख रहे हैं, आप एक बार टूरिज्म सेक्टर को भी देख ले, वो कितना ज्यादा अफेक्ट हुआ इस पेंडेमिक से। आप उसको रिकवर करने का भी कोई ना कोई प्लान लेके आए ताकि वो भी अपने ट्रैक पे आ सके, जो कि हमें पता है कि आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर आप फिर भी कोई ना कोई प्लान लेके आए। सो दी इनकी जो जितनी मीटिंग्स होती हैं उससे एटलीस्ट मेरे को तो एक बात का पता लग चुका है कि ये अब फंड रिलीफ देने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि एंटनी एल्बनीज ने लास्ट टाइम पार्लियामेंट के अंदर स्कॉट मॉरिसन को ये बात कही थी कि आपने लेबर पार्टी को अभी तक कोई ऐसा फंड रिलीफ नहीं दिया, और स्कॉट मॉरिसन ने डायरेक्टली गुस्से में आकर ये बात बोली कि अब मेरे पास कोई फंड रिलीफ नहीं है जो मैं किसी को बांटता फिरूं। तस्मानिया वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अपडेट है कि तस्मानिया में 4,19,000 प्लस वैक्सीन हो रही है जी। वहां पे कोविड के केसेस तो मैं कहूंगा 0 के बराबर हैं, पर वहां पे अच्छी बात यह है कि वहां पे शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ है। और जैसे कि स्कॉट मॉरिसन की स्टेटमेंट थी कि जिस स्टेट के अंदर कोविड केस नहीं होंगे वो स्टेट पहले अकोमोडेट कर लेगा अपने ट्रैवलर्स को। और ट्रैवलर्स का मतलब ये नहीं है कि खाली टूरिस्ट वाले आएंगे या इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे। अगर बॉर्डर्स खोलेंगे तो हम प्रायोरिटी वाइज खोलेंगे, नहीं तो हम बॉर्डर्स अपने नहीं खोलने वाले, क्योंकि एनएसडब्ल्यू के अंदर जी आउटब्रेक पे आउटब्रेक हो रही है। एनएसडब्ल्यू के अंदर 900 प्लस केस आए हैं, विक्टोरिया के अंदर 71 केसेस आए हैं, और इतने ज़्यादा टेस्ट हुए हैं जी, फिर भी कम्युनिटी के अंदर इनके केसेस आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इनका अब जो ध्यान है जी वो अपनी वैक्सीन की स्पीड को बढ़ाने के ऊपर है। कोविड के केसेस आते हैं तो आए हमें वैक्सीन करनी है, और जो सारा फंड है जी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन होनी चाहिए। कोविड केसेस आते हैं तो आए हम बॉर्डर तो खोलेंगे, वो इसका ये मतलब है जी 70% अगर पॉपुलेशन आपकी वैक्सीनेट होगी तो आपका ध्यान एटलीस्ट 70% पॉपुलेशन से हट जाएगा, और आप उस पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे जिनमें कोविड का खतरा ज्यादा है। सो उस टाइम पे जब स्टूडेंट का अराइवल होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो 70% पॉपुलेशन तो एटलीस्ट सेव होगी। सो ये मैं कहूंगा आज की जो वीडियो है वो सारी पॉजिटिव ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन की तरफ से अच्छी अपडेट आई है, एनएसडब्ल्यू की प्रीमियर की तरफ से अच्छी अपडेट आई है, और जो ये प्लान है जो बॉर्डर रीओपनिंग का, इसके अंदर जो सारे प्रीमियर हैं स्टेट के वो सारे भी एग्रीड हैं जी। सबकी इकट्ठी इसमें रजामंदी है, और सबके बेशक अलग अलग टारगेट और वैक्सीन को अचीव करने के, बट सबने ये बोला कि हम बॉर्डर रीओपनिंग में जरूर सहायता करेंगे। ये बॉर्डर ओपनिंग की स्टेटमेंट है जो ये सारी प्रोटेस्ट के कारण नहीं आ रही है। बिजनेस लीडर्स जो है वो बड़े बड़े वो स्कॉट मॉरिसन को फोर्स कर रहे हैं जी बॉर्डर खोलने, बिजनेस क्राइसिस आ रहे हैं, अपने क्राइसिस तो आप संभाल नहीं पा रहे, बिजनेस क्राइसिस कहां से संभालेंगे, हम ही तो सपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। सॉरी ये पूरी की पूरी वीडियो है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको जरूर चेक करें कि बिजनेस के इफेक्ट से स्कॉट मॉरिसन के ऊपर क्या प्रेशर है। सो जी आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने एडमिशन अपने दिमाग से ही अप्लाई करें। अगर आपको एजेंट मैनिपुलेट करता है और आप मैनिपुलेट हो जाते हो तो इसमें आपकी गलती आने वाली है। कोई अभी तक ऐसी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आज से ही ट्रैवल शुरू है, ये इनका सारा सिनेरियो है, और इनकी एक प्रेडिक्शन है कि हम अब अपने बॉर्डर्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं। कोविड केसेस आते हैं तो आए हमने वैक्सीन की स्पीड को हाई करना और बॉर्डर्स खोलने हैं। फाइजर की डोजेज अब जो है जी एडल्ट्स जो 16 प्लस है उनको भी लगनी शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमें बॉर्डर की कोई अच्छी अपडेट सुनने को मिलेगी। सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।